जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त हैं, पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फर्ज होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें, आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आए, आपका फर्ज है। बहुत समझाया है, हदीसें खोल के आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूं। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। आपका फर्ज है कि आप उनको दावत दे, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आप ये जो निकाह फस करूँगी। ये इस्लाम में शरीयत की इजाज़त है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर्क कर रहे हैं और आपको यकीनन पता है कि शिर्क कर रहे तो आप काजी के साथ जाके निकाह फस कर सकते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। मेरा नाम शहबाज मसीह है और मैं क्रिश्चियन मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है, और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है। मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचादान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा ख़ानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे, और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? नहीं, ये सवाल है ना बेटा। जी, ये मैंने पढ़ा है ना बेटा। भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके ख़ानदान वाले, चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वालिद क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है, उनके ख़ानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले, अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत ज़रूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जन्नत में जाने के लिए। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चचा, आप सही फरमाते, उनके चचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन
वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही के और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।